चलो, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे? नेटवर्क डिवाइस। क्या क्या इसमें पढ़ चुके थे हम लोग? पहले तो मैंने क्या लिखवाया था आपको? हब। ठीक है। हब के बाद क्या? स्विच। स्विच के बाद हमने क्या देखा था आपका? रिपीटर। रिपीटर। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था आपका? क्या देखा था हमने? राउटर। ब्रिज। राउटर। और उसके बाद हमने क्या देखा था? गेटवे। और हमें क्या देखना था आपको? एनआईसी कार्ड। क्या देखना था? एनआईसी कार्ड। ये सभी डिवाइस हैं जिसकी मदद से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को से जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब कनेक्ट किया जाता है। तो इन सभी डिवाइसों का उपयोग करके हम लोग कनेक्शन बनाते हैं, नेटवर्क स्थापित करते हैं। तो इन सबको हमें बारी बारी से यहाँ पे देखना होगा। ठीक है। हम्म। जैसे मैंने रिपीटर के बारे में लिखवाया था। किसके बारे में? रिपीटर के बारे में। रिपीटर क्या होता है? तो यह एक प्रकार का नेटवर्क डिवाइस है। कैसा डिवाइस है आपका? नेटवर्क डिवाइस है। जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है आपके? तो यहाँ पे देख सकते हो, डेटा को बहुत लंबी दूरी तय करने के दौरान सिग्नल क्या हो जाता है आपका? लॉस हो जाता है। सिग्नल क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। लेकिन जब चिप रिपीटर का यूज करते हैं तो ये क्या करता है? आपके कमजोर पड़ रहे सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई करके उसको बूस्ट कर देता है, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा होगा, ओएसआई मॉडल लेयर में। यह आपके फिजिकल लेयर में काम करता है। क्या होता है ओएसआई मॉडल? इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो रिपीटर के बारे में वही चीज आपको बताया था कि रिपीटर कैसा होता है कि मान लो आपका एक टावर है। ठीक है। एक आपका कोई सा भी सेलुलर टावर है जिसके थ्रू से आपका क्या आ रहा है आपका? तो यहाँ पे आपका टावर आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ से सिग्नल को हमें किसी और एरिया में भेजना है। किसी और एरिया में जहाँ पे दूसरा टावर होगा, यहाँ तक हमें भेजना है। तो कोई केबल तो नहीं बिछा रखे रखे हैं। तो सिग्नल किस में जाएगा? आपके वायरलेस मीडियम में जाएगा। किस में जाएगा? वायरलेस। और वायरलेस में मैं बता चुका हूँ कि हमेशा जो डेटा होता है किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? आपके एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल करता है। किस फॉर्म में? एनालॉग। तो सिग्नल इस प्रकार से जाएगा। लेकिन अगर क्या करेंगे, दो आपके टावर के बीच में दूरी ज्यादा होगी तो वहां पे ये सिग्नल धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? इसका वेव लेंथ कम होते जाएगा और सिग्नल वहीं पे लॉस हो जाएगा, मतलब इस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बीच में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? आपके रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? रिपीटर। तो ये कमजोर पड़ रहे सिग्नल को फिर से क्या कर देगा? आपके बूस्ट कर देगा, बढ़ा देगा, ताकि सिग्नल आगे कैरी फॉरवर्ड हो सके। ठीक है। तो यही काम किसका होता है? आपके रिपीटर का होता है। ये चीज समझ में आ गया? रिपीटर का यूज क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? निम्न में से कौन सा डिवाइस सिग्नल को, मतलब डेटा का ट्रांसमिशन नहीं करता? तो डेटा का ट्रांसमिशन ये वाला डिवाइस नहीं करता। ये केवल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, यानी कि उसको बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है। तो ये चीज समझ में आया? तो इसके बारे में बस इतना फैक्ट याद रखना रिपीटर के बारे में। उसके बाद हब को मैंने बता दिया है। हब आपके लोकल एरिया नेटवर्क में विभिन्न हार्डवेयर उपकरण को जोड़ने के लिए क्या होता है आपका? तो सेंट्रल कंप्यूटर यानी कि सेंट्रल डिवाइस का काम करता है। इसको बीच में हम लोग रखते हैं, इसी को हम लोग सर्वर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सर्वर कहते हैं। ठीक है। यह एक प्रकार का मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है। देखो, ये मल्टीपोर्ट रिपीटर का भी काम करता है क्योंकि इसमें मल्टीपल पोर्ट होते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैंने आपको कल लिखवा दिया था कितने हो सकते हैं आपके? 24। इसमें हम लोग 24 कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और ज्यादा हमें कनेक्ट करना होगा तो एक पोर्ट में एक और हब लगाएंगे, तो इस प्रकार से कनेक्शन बढ़ते जाएगा। ठीक है। और
यहाँ पे फिर देखेंगे डेटा पैकेट को नेटवर्क के सभी डिवाइस तक ब्रॉडकास्ट कर देता है, मतलब सभी डिवाइस तक भेज देता है। इसमें बस एक खामी रहती है कि अगर हम लोग हब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इसमें जुड़े सभी नेटवर्क तक क्या कर देगा, डेटा को भेज देगा, डेटा क्या कर देगा, सब तक भेज देगा। बस इतना सा इसमें क्या रहता है, आपका कमी रहता है हब में। ठीक, चलो उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे आपका, तो ब्रिज, ब्रिज क्या होता है तो मैंने कल बता दिया था कि ब्रिज हम लोग जैसे दो सड़क को जोड़ने के लिए करते हैं, वैसे ही आपके समान प्रोटोकॉल, बस इतना याद रखना, यही आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, समान प्रोटोकॉल वाले दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, आपके ब्रिज का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, बस इतना आप लोग इसमें फैक्ट याद रखे रहना। ठीक, यह नेटवर्क में डेटा ट्रैफिक को नियंत्रण करता है तथा मैक एड्रेस की मदद से डेटा को फिल्टर कर लैन में भेजता है जिसके लिए वह बना होता है। ये किसकी बात कर रहा है, आपके ब्रिज की बात कर रहा है। ठीक है, बाकी ये स्विच का ही काम करता है। किसका काम करता है, स्विच का ही काम करता है। अब राउटर को नहीं देखे थे, राउटर को देख लेते हैं। यह इंटरनेट पर डेटा को, इसको पकड़े रहना, ठीक है, पैकेट के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देता है। ठीक, यह प्राप्त डेटा पैकेट के आईपी एड्रेस की जांच करता है और उसे सही दिशा में भेजने के लिए छोटे और तेज मार्ग यानी कि शॉर्टेस्ट और फास्ट रूट का चयन करता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, आपका राउटर, रूट का चयन करता है। अब होता क्या है, इसको थोड़ा आप लोग समझना। ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया, जोमेटो से क्या किया, कुछ ऑर्डर किया। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे मंगा सकते हो, आपने फूड मंगाया, क्या मंगाया आपने, फूड मंगाया। तो अब क्या होगा, तो अब इस फूड को एक डिलीवरी बॉय कैरी करेगा, डिलीवरी बॉय क्या करेगा, कैरी करेगा, और कैरी करेगा तो आपके घर तक इसको पहुंचाने का काम करेगा। कहां तक पहुंचाने का काम करेगा, घर तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, कौन आपका, तो इसको मान सकते हो राउटर, क्या मान सकते हो, इसको राउटर मान सकते हो। इसके पहले, ठीक है, इस फूड की क्या किया जाएगा, पैकेटिंग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पैकेटिंग। ऐसा थोड़ी कि जैसा बना है वैसे ही इसमें डाल दिया जाएगा, उसको अच्छे से पैक किया जाएगा। तो वैसे ही क्या होता है, इंटरनेट में जब भी डेटा आप तक पहुंचता है तो उसका पैकेट बनता है। क्या बनता है, पैकेट। मान लो आपने अपने सर्वर से, जोमेटो मतलब ये क्या हो गया, आपका सर्वर हो गया। क्या हो गया, सर्वर। सर्वर से आपने कुछ रिक्वेस्ट की, मतलब इंटरनेट पे गए और गूगल में कुछ सर्च किया कि मुझे ये जानकारी खोज के दो। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, इसको खोज के दो, ऐसा आपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर उससे संबंधित जानकारी को खोजेगा और आप तक भेजेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं भेजेगा। उसका क्या बनाएगा, मान लो आप सर्वर में ये वाला आपने इंफॉर्मेशन मांगा, हेलो, ठीक है, तो इसका पैकेट बनाएगा। पैकेट कैसे बनाएगा, तो एच को अलग कर देगा, फिर उसके बाद ई को अलग कर देगा, उसके बाद एल को अलग कर देगा, उसके बाद फिर एल को अलग कर देगा और ओ को अलग कर देगा। ये पैकेट बन गया। ठीक है, अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। अब सोचोगे कि ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जाएगा, कि पहले हम लोग एच को भेज देंगे, फिर उसके बाद ई को भेज देंगे, फिर उसके बाद एल को भेज देंगे, फिर एल को भेज देंगे, फिर ओ को भेज देंगे। तो ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका, ठीक है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस नहीं जाएगा, ये राउटर तय करेगा कि उसको कौन से पैकेट को कब भेजना है। ठीक है, और किस मार्ग में भेजना है। मान लो इसमें हमें 5 इंफॉर्मेशन है, कितने इंफॉर्मेशन है, 5 पैकेट है, और इसके 5 मान लो आपके 5 राउट है, मतलब 5 रूट है, समझ लो। ठीक है, ये रास्ता है, इस घर तक पहुंचने का ये रास्ता है, इसने 5 रास्ता देख रखा है इस लोकेशन तक। तो पहले पैकेट मान लो ये वाला आ गया इसके पास, ठीक, इसको पहले डिलीवर करेगा, तो देखेगा कौन से रूट में ये वाला डेटा जल्दी पहुंच जाएगा। मान लो एल वाला आपके इस रूट में जल्दी पहुंच रहा है, तो उसको तुरंत यहां तक पहुंचा देगा, तुरंत यहां तक पहुंचा देगा। ठीक है, अब मान लो ई वाला आपका इस रूट में पहुंच रहा है जल्दी, तो इसको इस वाले रूट में पहुंचा देगा। फिर उसके बाद मान लो और जो बचे हुए हैं उसको यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग रूट में इस प्रकार से भेजने का काम किसका होता है, राउटर का होता है। अब इसको इस रिसीवर, इसको रिसीवर बोलेंगे ना, जो रिक्वेस्ट किया ये यूजर बोलेंगे। तो इस यूजर का एड्रेस कैसे पता चलेगा, कि उसको कैसे पता चलेगा इस पैकेट को इसी जगह पे भेजना है। तो इसके पास क्या होता है भैया, इसके पास होता है आईपी एड्रेस। क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। और आईपी एड्रेस मैंने पहले डिफाइन कर दिया था कि कोई भी यूजर जब इंटरनेट से यानी कि सर्वर से कनेक्ट होता है तो सर्वर द्वारा उसको क्या दिया जाता है, एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये आपका काम क्या कर रहा है, डिलीवरी बॉय का कर रहा है। अब डेटा इस तक पहुंचेगा तो इसके पास पहले एल पहुंच गया। क्या पहुंच गया,
एल, फिर उसके बाद मान लो आपका ई पहुंच गया, क्या पहुंच गया, ई, फिर उसके बाद मान लो आपका एल फिर से पहुंच गया, और उसके बाद एच पहुंच गया, फिर उसके बाद क्या पहुंच गया, ओ पहुंच गया। तो इसको जो हमने भेजा तो वो मिला क्या, नहीं मिला है अभी, इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अरेंज करके इसको इसके पास क्या पहुंच जाएगा, आपका जो हमने मैसेज भेजा था वही उसको मिल जाएगा, ठीक। तो इतना काम किसका होता है, आपके राउटर का। बस याद रखना, आपसे क्वेश्चन एक पूछेगा स्विच, एक तो होता है आपका स्विच, क्या होता है आपका स्विच, ये दोनों डिलीवरी का काम करते हैं, दोनों क्या करते हैं, आपके डिलीवरी, डेटा डिलीवरी का काम करते हैं। ये सेंट्रल में रहता है, ठीक है, जैसे हब को रखते हैं वैसे ही। अब राउटर को बोल रहे हैं तो इसने लोकेशन पे पहुंचा दिया, किसके पास पहुंचा दिया, लोकेशन के पास। अब इस घर में मान लो आपके बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, उसमें कौन होगा, चिंकी होगा, उसमें कौन होगा, मिंकी होगा, उसमें चंगू भी होगा, और उसमें कौन होगा, आपका मंगू भी होगा। 4 लोग रह रहे हैं मान लो इस घर में। अब इसको कैसे पता चलेगा कि कौन से आदमी ने इसको क्या किया है, इसको ऑर्डर किया है। ये चारों के चारों नहीं हो सकता है, मान लो ये क्या बोलते हैं, मिंकी ने इसको ऑर्डर किया हो, किसने ऑर्डर किया हो, मिंकी ने। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपके स्विच का। किसका इस्तेमाल करेंगे, स्विच का इस्तेमाल करेंगे। स्विच के पास क्या होता है, सब का मैक एड्रेस होता है, क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, ठीक है। इसके मैक एड्रेस पता चल जाएगा। मैक एड्रेस यहाँ पे मान लो ये राउटर आता है, और राउटर आएगा, बेल बजाएगा, चारों निकल गए एक साथ, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा किसको यहाँ पे पार्सल को देना है, ठीक है। गलती से किसी दूसरे को दे दिया तो फिर गड़बड़ है, इसकी जॉब चली जाएगी, किसकी, आपके राउटर की। लेकिन स्विच जब आएगा डिलीवरी करने के लिए तो पूछेगा, भाई मेरे पास क्या है, मैक एड्रेस, मैंने आधार कार्ड रख रखा है। ये जिसका आधार कार्ड है वही क्या करेगा, डेटा को डिलीवर करेगा। मतलब बोलेगा पहले आधार कार्ड दिखाओ, फिर मैं क्या दूंगा, नेटवर्क पैकेट को दूंगा। ये किसका काम होता है, आपके स्विच का होता है, ठीक। तो ये पॉइंट टू पॉइंट क्या करता है, डेटा डिलीवर करता है, ठीक। पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट डेटा डिलीवर करता है, क्योंकि ये मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करेगा, मैक एड्रेस का इस्तेमाल करेगा, ठीक। तो यहाँ पे राउटर के बारे में पढ़ लेते हैं। राउटर के बारे में वही आपको पढ़ना है। ये डेटा पैकेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज देता है। यह प्राप्त डेटा पैकेट के आईपी एड्रेस की जांच करता है और उसे सही दिशा में भेजने के लिए सबसे छोटे और सबसे तेज मार्ग का उपयोग करता है। बस इसका काम यह रहता है, डेटा को जल्दी से जल्दी भेजा जाए। किस क्रम में जा रहा है उससे मतलब नहीं है, उसको जल्दी से पहुंचाना है, ठीक है। उसको क्या करना है, डेटा को जल्दी से पहुंचाना रहता है। मार्ग तय करने के लिए यह राउटिंग टेबल का इस्तेमाल करता है। राउटिंग टेबल रहता है, मतलब इसके पास पूरा लिस्ट रहेगा। जैसे डिलीवरी बॉय को पता रहता है हर लोकेशन, हर गली कि उसको कौन से गली से जाना है तो वो जल्दी पहुंचेगा, वैसे ही इस राउटर के पास क्या रहता है आपका, तो राउटिंग टेबल रहता है, पूरा लिस्ट रहता है कि डेटा को कहाँ से हम लोग जल्दी भेज सकते हैं। यह नेटवर्क लेयर के ये ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करता है। इसको देखेंगे, ये सब ओएसआई मॉडल में एक साथ क्लियर हो जाएगा। पहले ये क्या चीज होता है इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता है गेटवे। गेटवे एक ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस है, ये दोनों हो सकता है ना, इसको भी क्वेश्चन बनाता है। गेटवे क्या है पूछेगा तो उसमें ऑप्शन बना देगा हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन बना देगा सॉफ्टवेयर, और तीसरा ऑप्शन बना देगा दोनों, ए और बी दोनों। फिर उसमें कंफ्यूज पड़ जाओगे, आप सोचोगे कि हार्ड गेटवे क्या होता है, केवल हार्डवेयर होता है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर भी आता है, ठीक है। जो अलग अलग प्रोटोकॉल पर आधारित दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ब्रिज में हम लोग पढ़े थे, अलग अलग नेटवर्क को ब्रिज भी जोड़ता है, गेटवे भी जोड़ता है, लेकिन जो ब्रिज होता है वो सेम प्रोटोकॉल वाले को जोड़ता है, और ये जो गेटवे होगा वो क्या करेगा, अलग अलग प्रोटोकॉल वाले को भी जोड़ सकता है। अब कैसे होगा उसको समझाऊंगा। हाँ, क्या चीज, हाँ दोनों दोनों होता है ये हो। हाँ, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गेटवे आपका क्या होता है, ठीक है, गेटवे के बारे में आपसे पूछ दिया, एक ऑप्शन बनाएगा, क्या बनाएगा आपका, हार्डवेयर बनाएगा, और एक ऑप्शन क्या बनाएगा आपका, सॉफ्टवेयर बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, सॉफ्टवेयर बनाएगा, हार्डवेयर और क्या बनाएगा आपका, सॉफ्टवेयर। दूसरा ऑप्शन आपसे बना दिया ए और बी दोनों, ए और बी दोनों बना दिया, तब इसको आपको लेना है, और ऐसे ही बनाएगा ऑप्शन में, ठीक है। अगर मान लो बाई मिस्टेक ये नहीं देता है, ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है, हार्डवेयर दे दिया, सॉफ्टवेयर दे दिया, स्टोरेज डिवाइस दे दिया, कुछ उटपटांग वाला बना दिया, स्टोरेज बना दिया, और एक ऑप्शन आपको ये बना दिया नॉन ऑफ दिस,
अब इसमें और कंफ्यूज हो जाओगे, नॉन ऑफ दिस दे देगा तो अब सोचोगे हार्डवेयर को लें कि सॉफ्टवेयर को लें कि इसको लें, क्योंकि तीन ऑप्शन आंसर बन सकते हैं। ठीक है, आपका हार्डवेयर भी बन सकता है, सॉफ्टवेयर बन सकता है, और क्या बन सकता है आपका नॉन ऑफ दिस बन सकता है। ठीक, तब अब कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि ये वाला आंसर होगा कि इसको लें कि इसको लें। तब इस कंडीशन में ऐसा क्वेश्चन बनाएगा तो अब आपको हार्डवेयर वाले को लेना है। किसको लेना है? हार्डवेयर, क्योंकि इसमें लिखा रहेगा गेटवे डिवाइस। क्या लिखा रहेगा? गेटवे डिवाइस। और जब भी डिवाइस की बात करेगा मतलब ये क्या होगा? हार्डवेयर होगा। ठीक है, या गेटवे नेटवर्क डिवाइस बोलेगा तो डिवाइस बोल रहा है मतलब हार्डवेयर होगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं बनाएगा, बनाएगा तो इन दोनों को साथ में देगा। ठीक है, चलो, यह एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस होता है जो अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं उसको थोड़ा समझेंगे। ठीक, यह एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा इन और आउट फ्लो को नियंत्रित करता है। और इसके आगे और भी लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। फायरवॉल की तरह कार्य करता है। अब देखो इसको थोड़ा समझना। ठीक, जैसे हम लोग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं और इसका, मान लो कोई कॉलोनी है। ठीक है, एक कॉलोनी है ये, चलो एक कॉलोनी, और इसका गेट होगा, एंट्री गेट होगा। एंट्री गेट पे कौन बैठेगा आपका? तो गार्ड भाई साहब बैठेंगे। कौन बैठेंगे? गार्ड भाई साहब बैठेंगे। अब इस कॉलोनी के अंदर बहुत ही संपन्न फैमिली रहेंगे। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे फैमिली रहेंगे, अलग अलग क्या रहेंगे आपके? फैमिली रहेंगे। तो इस कॉलोनी में कोई भी एंटर करना चाहेगा, कोई भी एंटर करना चाहेगा तो गार्ड उसको रोक देगा। गार्ड उसको क्या कर देगा? रोक देगा। और रोक देगा, मान लो इसमें इधर पास में एक और कॉलोनी है, पास में क्या है? एक और कॉलोनी है। ठीक है, यहां पे इस प्रकार से, चलो ये एक और कॉलोनी हो गया। अब इस कॉलोनी से कोई व्यक्ति इस कॉलोनी में घूमने फिरने के लिए जाना चाह रहा है तो गार्ड उसको गेट पे ही क्या कर देगा? रोक देगा। क्यों रोकेगा? ठीक है, क्योंकि हो सकता है यह आदमी इस कॉलोनी के लिए खतरा, कुछ बम वम लगाने चला जाए। ठीक है, या कुछ गलत इरादे से यहाँ पे घुसने के प्रयास कर रहा है, तो ये इसको बोलेगा कि आप नहीं जा सकते, आपको बताना पड़ेगा कि इस कॉलोनी में आप किसको जानते हो। ठीक है, इस कॉलोनी में आपका परिचित का कौन है। अगर परिचित का नहीं मिलेगा, ये ठीक से जानकारी नहीं बता पाएगा तो इसको जाने नहीं दिएगा। कौन? आपका गार्ड। और यहीं पे आपका कौन करता है? गेटवे का काम होता है। किसका काम होता है? गेटवे, मतलब गेट में आपके जाने के लिए। ठीक है, गेट में आपके जाने के लिए एक जो हार्डवेयर बैठा रहता है उसका नाम क्या होता है? आपका गेटवे होता है। क्या होता है? गेटवे। ठीक, तो ये मना नहीं करता है कि आप इस कॉलोनी में नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि इस कॉलोनी में केवल कॉलोनी वाले ही आ सकते हैं। इसमें आपका दूध वाला भी आता है, इसमें आपका पेपर वाला भी आता है, इसमें आपका साफ सफाई करने वाला भी आता है। ठीक है, तो यो क्या होता है? इस कॉलोनी के रहते हैं क्या? नहीं, वो तो किसी दूसरे आपके मोहल्ले से आ रहते हैं। लेकिन उनको क्यों जाने देता है? क्योंकि उनके पास एक वैलिड रीजन रहता है। दूध वाला कहता है कि मुझे फलाने घर में क्या करना है? दूध सप्लाई करना है। पेपर वाला बोलता है कि मुझे फलाने घर में यहाँ पे पेपर को छोड़ना है। तो उसके पास वैलिड रीजन रहता है। अगर मान लो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको ये नहीं जान रहा है और वैलिड रीजन नहीं बता पाता है, मान लो इसमें मान लो आपका चंगू रहता है। ठीक है, इसमें कौन रहेगा? मंगू रहेगा। इसमें आपकी चिंकी रहती है, इसमें मिंकी रहती है। अब इसमें बोल रहा है, जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है कहीं बाहर से, वो बोल रहा है कि मुझे पिंकी से मिलना है। तो पिंकी इस कॉलोनी में है क्या? नहीं है। तो ये तो बोलेगा नहीं है कोई पिंकी रहती, यहाँ पे कोई पिंकी नहीं रहती है, तुम चले जाओ बोलेगा। तो एक प्रकार से जो अवैध, अवैध कहने का अर्थ है जो अनऑथराइज है, ठीक है, उन्हें बाहरी नेटवर्क को इस नेटवर्क में आने से रोकता है। कौन? आपका गेटवे। इसीलिए इसको आपका फायरवॉल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? फायरवॉल। आगे हम लोग जब फायरवॉल पढ़ेंगे तो फायरवॉल का भी सेम काम होता है। ठीक, आपके नेटवर्क में वही व्यक्ति आ सकता है जिसको आप लोग जानते हो। ठीक, वही चीज इसमें होता है। तो गेटवे, अगर ब्रिज होता तो ब्रिज क्या बोलता कि आप इस कॉलोनी के हो तभी इसमें जा सकते हो, मतलब सेम प्रोटोकॉल वाले ही इसमें आ सकते हैं। ठीक, लेकिन गेटवे किसी दूसरे को आने के लिए मना नहीं करता है, बस बोलता है कि तुम्हारे पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए या कोई वैलिड रीजन होना चाहिए कि तुम इस कॉलोनी में किस काम से आ रहे हो। ठीक है, अगर इसको लगेगा कि सही आदमी है तब इसको आने देगा, और लगेगा कि नहीं है तो यहीं पे उसको ब्लॉक कर देगा या बाहर से उसको भगा देगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो ये गेटवे का काम होता है। किसका काम होता है? गेटवे का काम होता है। देखो इसको पूछा भी था गेटवे को,
तो इसको याद रखना है, इसमें बस यही क्वेश्चन पूछता है। अलग अलग प्रोटोकॉल वाले दो अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिज भी अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है, लेकिन गेटवे क्या करता है, इसका प्रोटोकॉल भी अलग अलग रहता है। मतलब एक कॉलोनी में एक व्यक्ति रह रहा है और एक पेपर वाला है, दोनों का लेवल अलग अलग है, ठीक है, तो उसको तो पेपर वाले को आने देता है कौन, आपका गेटवे। लेकिन वहीं पे ब्रिज रहता तो बोलता नहीं, अगर हाँ समान, ठीक। अब इसके बाद और क्या बचा इसमें, तो मॉडेम बचा। मॉडेम को मैंने बता दिया था, लेकिन इंपॉर्टेंट एक बार फिर से इसको रिवाइज करा दे रहा हूं। मॉडेम का काम क्या होता है, तो देखो एक तरफ आपका कौन होगा, सेंडर होगा। कौन होगा आपका, सेंडर। ये सेंडर कंप्यूटर है और ये क्या आपका रिसीवर कंप्यूटर है। क्या आपका रिसीवर, ठीक है। चाहे आपका सेंडर हो चाहे रिसीवर, दोनों तरफ मॉडेम का होना आवश्यक रहता है। अगर आप लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हो, किससे जुड़ रहे हो, इंटरनेट से, तो इंटरनेट से जुड़ रहे हो तो आपके डिवाइस में एक डिवाइस का होना आवश्यक रहता है। कौन सा, आपका मॉडेम का। अगर मॉडेम नहीं रहेगा तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर और क्या हो जाएगा आपका डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर होता है, एक मॉड्यूलेटर होता है, दूसरा क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर। अब होता क्या है इसको समझना, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को केवल 0 और 1 आता है। क्या आता है, 0 और 1, ठीक है। ऑन या ऑफ हो सकता है, इसको बोलते हैं 0 1। ये आपका जो सिग्नल होता है, ये कैसा सिग्नल होता है, आपका डिजिटल सिग्नल होता है। कैसा सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल होता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल होता है। तो अब जब इससे डेटा को भेजेंगे सेंडर से रिसीवर तक, तो मान लो कोई अगर केबल नहीं बिछी है दोनों के मध्य, मतलब ये किस में जाएगा, आपके वायरलेस में जाएगा। किस में जाएगा, वायरलेस में जाएगा। और वायरलेस में हमेशा जो डेटा होता है एनालॉग फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है। किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल करता है। लेकिन आपके कंप्यूटर के पास जो डेटा रखा है वो कैसा है, डिजिटल है, ठीक है। 0 और 1 के फॉर्मेट में है, तो 0 और 1 के फॉर्मेट में है तो ये तो ट्रेवल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसका रीजन यही रहता है क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस रहता है। एक बार 1 हो जाएगा, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, इस प्रकार का सिग्नल बनता है। तो जहां पे 0 वहां पे कनेक्शन कट, वहां पे कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट। मतलब पहुंचेगा एक, फिर एक बार पहुंचेगा, फिर कनेक्शन कट, मतलब वहां पे डेटा आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। मतलब ये केवल आपके केबल के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो एनालॉग फॉर्म में जाएगा। अब समस्या हो गई कि एनालॉग को हमें सॉरी डिजिटल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एनालॉग में। तो हमने क्या लगा दिया, मॉडेम। और मॉडेम का कौन सा हिस्सा, मॉड्यूलेटर। किसको लगा दिया, मॉड्यूलेटर। तो इधर आपका मॉड्यूलेटर लग गया। मॉड्यूलेटर क्या बोल रहा है कि मैं डिजिटल को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, एनालॉग में कन्वर्ट कर सकता हूं। किसको कन्वर्ट कर सकता हूं, एनालॉग। अब डेटा आपके एनालॉग में आ गया, सिग्नल आपके कुछ इस प्रकार से आ गया। अब ये जा रहा है रिसीवर के पास, पहुंच गया, दरवाजे पे खड़ा है, देख रहा है कि रिसीवर इसको रिसीव करेगा। लेकिन रिसीवर भी आपके, ये भी तो कंप्यूटर है, ये भी क्या समझता है, आपका डिजिटल को समझता है। किसको समझता है, डिजिटल को। इसको एनालॉग समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से क्या बोलते हैं हम लोग कि यहां पे भी क्या लगा दो, मॉडेम लगा दो। और मॉडेम का कौन सा हिस्सा, तो इस बार हम लोग लगाएंगे डीमॉड्यूलेटर। क्या लगाएंगे, डीमॉड्यूलेटर। अब डीमॉड्यूलेटर क्या बोलता है कि कौन सा सिग्नल आ रहा है, एनालॉग। मैं एनालॉग को फिर से किस में कन्वर्ट कर दूंगा, डिजिटल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इतना काम होता है। हाँ, कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दो हिस्से होते हैं मॉडेम के। मॉड्यूलेटर क्या करेगा, एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग, और डीमॉड्यूलेटर आपके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, ठीक है। जब मैसेज को भेज रहे हो तो ये वाला हिस्सा एक्टिव हो जाएगा, और रिसीव कर रहे हो तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इतना क्लियर, ठीक है। तो डिजिटल टू हमें एनालॉग जाना है, एनालॉग टू डिजिटल आना है। तो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, मॉडेम का क्या कार्य होता है। तो उसमें ऑप्शन बनाया रहता है या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिया रहता है। अगर कथन कारण वाला दे दिया तो इसमें फंस जाओगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दे दिया कि मॉडेम के दो पार्ट होते हैं, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जो डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलेगा मॉडेम का कार्य होता है सिग्नल को भेजना या आगे फॉरवर्ड करना, या बोल देगा मॉडेम का कार्य होता है सिग्नल को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने का काम करता है। तो पहुंचाने वाला काम
नहीं करता है। ठीक है, ये केवल क्या करता है, कन्वर्ट करने वाला काम करता है। कौन सा काम करेगा, कन्वर्ट करने वाला। ठीक, तो ऐसे ही अभी क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी को आपको छोटे छोटे चीजों को समझना है। देखो इसका पूरा नाम पूछेगा तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। इसका आविष्कार 1862 में AT&T कंपनी द्वारा किया गया था, तो इसको तो नहीं पूछता है। ठीक, यह टेलीफोन लाइन केबल लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क या इंटरनेट से जोड़ता है। इस वाले लाइन को पूछता है कौन से केबल के माध्यम से जोड़ता है, तो टेलीफोन लाइन या केबल के माध्यम से जोड़ता है। अभी तो इनबिल्ड आते हैं मॉडेम, जैसे स्मार्टफोन है उसमें तो केबल लाइन नहीं होती है। ठीक है, टेलीफोन लाइन नहीं पाया जाता है। पहले जब पुराना आपका लैंडलाइन वाला फोन यूज कर रहे थे उसमें टेलीफोन लाइन के थ्रू इसको जोड़ा जाता था, मॉडेम एक लगाया जाता था। अगर मॉडेम नहीं लगाएंगे तो आप दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो मॉडेम टेलीफोन या केबल लाइन के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। इस क्वेश्चन को अभी भी पूछता है। यह सेंडर के कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल डेटा को टेलीफोन लाइन पर भेजने के लिए किसमें बदल देता है, एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। तथा ये इसे क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं, यानी कि मॉड्यूलेटर इसमें काम करेगा। वही चीज बताऊं। ठीक, तथा रिसीवर के टेलीफोन लाइन से प्राप्त जो एनालॉग सिग्नल को पुनः किसमें बदल देगा, डिजिटल में बदल देगा। इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर। चलो, मॉडेम की गति को बार्ड या बीट पर सेकेंड से मापा जाता है। किससे, बीपीएस, मतलब एक सेकेंड में कितने बीट डेटा ट्रेवल हो रहा है या आपका कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको बस याद रखे रहना, मॉडेम का जो स्पीड होता है उसको बार्ड, इसको क्या बोलते हैं, बार्ड कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, बीट पर सेकेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, बीट पर सेकेंड। और यह फिजिकल लेयर में काम करता है। कौन से लेयर में काम करता है, फिजिकल लेयर में काम करता है। तो ये आपका नेटवर्क डिवाइस हो जाएगा। एक होता है एनआईसी कार्ड। तो एनआईसी कार्ड, इसका पूरा नाम याद रखे रहना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। क्या पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि मैक एड्रेस कौन से नेटवर्क डिवाइस पे पाया जाता है, तो इसी पे पाया जाता है। ठीक है, एनआईसी कार्ड पे ही पाया जाता है। जैसे हर आदमी का एक आधार कार्ड होता है, उस आधार कार्ड में 12 अंकों का कोड नंबर रहता है या नंबर रहता है, सीरियल नंबर रहता है, वैसे ही आपके हर डिवाइस का एनआईसी कार्ड होता है। और उस एनआईसी कार्ड में उस डिवाइस का मैक एड्रेस होता है। क्या होता है, मैक एड्रेस, जिसके द्वारा उस डिवाइस की पहचान की जाती है। और ये मैक एड्रेस या एनआईसी कार्ड कौन बनाता है, तो जब डिवाइस को बनाया जा रहा है, मान लो कोई एक स्मार्टफोन बन रहा है, तो उसमें एक एनआईसी कार्ड डाला जाएगा। और एनआईसी कार्ड को कौन डालेगा, जो कंपनी है, जो निर्माता कंपनी है, उसके द्वारा उसको इनबिल्ड किया जाएगा। ठीक, यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट में एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर या इंटरनेट नेटवर्क, जैसे कि आपका इंटरनेट ईथरनेट केबल RJ45 से जोड़ने का कार्य करता है। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इसमें ईथरनेट केबल पीछे साइड लगी है। किसमें लगी है, पीछे साइड। मैं इसको निकाल के दिखा सकता हूँ लेकिन फिर नेटवर्क चला जाएगा। ठीक, ये जो केबल आई है ना, इसी को आपका RJ45 केबल कहते हैं। जो उसका पोर्ट रहता है उसको RJ45 केबल या ईथरनेट केबल कहा जाता है। ठीक, चलो, इसे लेन कार्ड भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में देता है। ठीक है, आपके एनआईसी कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको लेन कार्ड कहा जाता है। नेटवर्क एडाप्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, नेटवर्क एडाप्टर। अगर ये नहीं रहेगा एनआईसी कार्ड तो नेटवर्क नहीं आएगा आपके मोबाइल में। ठीक है, जैसे किसी स्मार्टफोन में क्या हो जाता है, सिग्नल नहीं आता है। ठीक है, सिम आपका काम करना बंद कर देता है, मतलब नेटवर्क आपका नहीं आता। और कभी कभी आप लोग रिपेयरिंग कराने जाते हो तो सामने वाला बोल देता है कि इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ऐसा बोल देता है कि अगर नेटवर्क नहीं आते रहता है, कोई पुराना मोबाइल होगा तो उसमें चली जाती है, तो उसका कौन सा पार्ट खराब हो जाता है, एनआईसी कार्ड। और एनआईसी कार्ड बदलना मतलब पूरे के पूरे डिवाइस को बदलने जैसा है। ठीक है, मतलब खर्चा उसमें ज्यादा आ जाएगा क्योंकि ये महंगा होता है। कौन सा आपका, एनआईसी कार्ड। मैक एड्रेस प्रत्येक एनआईसी कार्ड पर निर्माता कंपनी द्वारा दिया गया एक विशेष फिजिकल एड्रेस होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहा जाता है। यह 48 बीट का होता है। ठीक है, 48 बीट का यहाँ पे होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज होता है। इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोनों को। चलो, अब इसके बाद कौन कौन सा डिवाइस कहाँ कहाँ पे काम करता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, उसको यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिपीटर हमने पढ़ा, ये ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर में काम करेगा। कहाँ पे काम करेगा, फिजिक। अभी बस देखे रहना, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद हब होता है, ये भी कहाँ पे काम करेगा, फिजिकल लेयर। तो रिपीटर कमजोर सिग्नल को एम्पलीफाई
करके आगे बढ़ाता है। हब नेटवर्क डिवाइस में सभी नोड को ब्रॉडकास्ट करता है, यानी कि सेंट्रल पे रहता है। और स्विच डेटा लिंक लेयर में काम करेगा, यानी कि एक लेयर ऊपर चढ़ गया, ठीक है। और मैक एड्रेस के आधार पर डेटा फिल्टर कर सही गंतव्य तक यानी कि रिसीवर तक भेजता है। ब्रिज ये भी आपके कहाँ पे काम करेगा, डेटा लिंक लेयर पे। तो ये क्या करेगा, समान प्रोटोकॉल वाले दो लेयर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। राउटर एक लेयर ऊपर चल जाएगा नेटवर्क लेयर पे, आईपी एड्रेस के आधार पे पैकेट के लिए सबसे छोटे मार्ग या सही मार्ग का चयन करता है। गेटवे एप्लीकेशन या नेटवर्क लेयर दोनों पे काम करता है, ठीक है, अलग अलग प्रोटोकॉल को आपस में कनेक्ट करने के लिए। मॉडेम फिजिकल लेयर में काम करता है, यह आपके डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसके तुरंत बाद पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओएसआई मॉडल, पहले तो इसका पूरा नाम पूछेगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो यह एक वर्चुअल मॉडल है जिसमें बताया गया है कि एक्चुअल में जो डेटा होता है आप तक कैसे पहुंच रहा है। जैसे मान लो आप लोग मेरा लाइव क्लास देख रहे हो, क्या देख रहे हो, लाइव क्लास। तो लाइव क्लास में मैं आप तक कैसे पहुंच रहा हूं या वो डेटा किस फॉर्म में जा रहा है, तो वही को उसी सब को बताने वाला एक मॉडल होता है जिसका नाम क्या होता है, ओएसआई मॉडल होता है। ओएसआई मॉडल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है। इसका विकास आईएसओ यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा 1984 में किया गया, ठीक है। और यह एक वैचारिक यानी कि रेफरेंस मॉडल है, मतलब आभासी है, ये ऐसा कोई वास्तविक मॉडल नहीं है, ठीक है। बस इसमें बताया जाता है कि ऐसा ऐसा इसमें होता है। किसी भी नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर के मध्य डेटा या सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होगा इसके बारे में बताया जाता है। जब हम लोग नेटवर्क बनाने के बारे में सोचते हैं, मान लो आप लोगों को टास्क दिया जाता है कि आपको दो कंप्यूटर को जोड़ना है, तो आपको क्या क्या चाहिए, सब चीज आपको दिया जाएगा। अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में डेटा कैसे पहुंचेगा, तो उसी सब को बताने के लिए एक मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं ओएसआई मॉडल। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा ओएसआई मॉडल में कितने लेयर होते हैं, तो 7 लेयर होते हैं। कितने लेयर, 7। प्रत्येक लेयर का अपना एक अलग अलग कार्य होता है, सभी का अलग अलग कार्य होता है। अब 7 लेयर कौन कौन से होते हैं उसको देखेंगे, तो इसको पहले 3 लेयर में डिवाइड कर देते हैं। कितने लेयर में, 3, ठीक है। ऊपर वाला पहले देखो, इसको नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, तो ऊपर के जो 3 रहेंगे सॉफ्टवेयर लेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर लेयर, यानी समझना सॉफ्टवेयर लेवल पे काम होगा, उसमें कोई फिजिकल जैसी चीजें नहीं रहेंगी। बीच वाला एक लेयर जो होगा उसको बोलेंगे हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। क्या बोलेंगे, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। और लास्ट के 3 जो लेयर होंगे उसको क्या बोलेंगे, हार्डवेयर लेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, हार्डवेयर लेयर। अब कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है, फिजिकल लेयर। देखो सातों लेयर को पहले एक बार में याद करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद यहाँ पे देखते जाएंगे, ठीक। पहले कौन होगा आपका, फिजिकल लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद डाटा लिंक लेयर, कौन सा होता है, डाटा लिंक लेयर। फिर उसके बाद आपका नेटवर्क लेयर, कौन सा हो जाएगा, नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर के बाद आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर, क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर उसके बाद सेशन लेयर, कौन सा, सेशन लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर, कौन सा लेयर, प्रेजेंटेशन। और उसके बाद क्या होता है आपका एप्लीकेशन लेयर, क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर। तो ये पहला लेयर है, फिजिकल लेयर क्या है, पहला, लेकिन इसको उल्टा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा लेयर है डाटा, ये क्या है, तीसरा लेयर है, ये चौथा लेयर है, ये 5वां लेयर है, ये 6वां है, और ये क्या है, 7वां। तो ऊपर के 3 ये क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर लेवल कहलाएंगे या लेयर कहलाएंगे, ठीक है। ये बीच वाला क्या हो जाएगा, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, क्या हो जाएगा, हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। और ये 3 क्या कहलाएंगे आपके, तो हार्डवेयर लेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर लेयर। अब इसको याद कैसे करोगे, अभी जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, पूछ देगा आपके ओएसआई मॉडल के सातों लेयर को क्रम से जमाओ, या तो 3 या 4 लेयर दे देगा, पूछेगा कौन सा पहले पाया जाता है कौन सा बाद में पाया जाता है। तो इसको याद करने के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक ट्रिक है, इसको याद कर लेना। ट्रिक क्या है आप लोगों का, तो यहाँ पे लिख सकते हो, मैं सीधा लिख दे रहा हूं अभी, ठीक है। यहाँ पे लिखना प्यारे दोस्त, प्यारे दोस्त, अभी शादी का सीजन है, ठीक है। तो आपके दोस्त का नाम क्या है, निकिता है। क्या है, निकिता। प्यारे दोस्त निकिता, इसको वादा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी शादी, प्यारे दोस्त निकिता तुम्हारी शादी पर आऊंगा, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। आऊंगा ऐसा बोल रहे हो इसको, ठीक है।
प्यारे दोस्त निकिता तुम्हारी शादी पर आऊंगा। अब P4 क्या हो जाएगा, फिजिकल लेयर। D4 क्या हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर। N4 नेटवर्क लेयर। T4 ट्रांसपोर्ट लेयर। S4 सेशन लेयर। और P4 क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर। और A4 क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा। ठीक, तो याद रहेगा, सीक्वेंस में बस याद रखना है, बाकी तो अभी हम लोग एक एक चीज को पढ़ेंगे, वहां पे क्लियर होते जाएगा कौन सा लेयर क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक, तो प्यारे दोस्त निकिता तुम्हारी शादी पर आऊंगा, इसको बस याद रखे रहना। चलो अब यहां से सबसे पहला लेयर कौन सा पढ़ेंगे, फिजिकल लेयर। और ये नीचे होता है ना, ओएसआई मॉडल में सबसे नीचे होता है, लेकिन इसको सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि यही बेस बनाएगा। क्या बनाएगा, बेस। ठीक, इसमें जो डेटा का रूप होता है, ठीक है, डेटा का फॉर्म ऑफ डेटा यूनिट, तो डेटा यूनिट का जो रूप होता है ये एकदम बेसिक, मतलब जो बेसिक मतलब आपका 0 और 1 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, 0 और 1 के रूप में हो रहा है। मान लो हमने बोल रखा है कि हमें पहले तो दो कंप्यूटर है हमारे पास, तो इन दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट तो कर देंगे, लेकिन डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, तो एकदम बेसिक लेवल में 0 और 1 के फॉर्मेट में जाएगा। किस फॉर्मेट में जाएगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में जाएगा। अब यह ओएसआई मॉडल की सबसे पहली और निचली लेयर है, यानी कि सबसे नीचे वाले हिस्से में रहेगा। यह डेटा सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है। जो भी डिजिटल सिग्नल रहेगा उसको किस में बदलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है। पहले उसको कन्वर्ट किया जाएगा आपके सिग्नल को। ठीक है, यह डेटा ट्रांसमिशन मोड में सिंप्लेक्स, हाफ, फुल डुप्लेक्स और टोपोलॉजी निर्धारित करता है। मतलब ये डिसाइड करता है कि ये जो डेटा है आपका, ये डेटा कैसे जाएगा, मतलब आपके सिंप्लेक्स मेथड में जाएगा, या आपके हाफ डुप्लेक्स में जाएगा, या फुल डुप्लेक्स में जाएगा, या कौन से टोपोलॉजी में जाएगा, इसको निर्धारित करने वाला कौन सा होता है, फिजिकल लेयर। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होता है, सबसे नीचे वाले भाग में रहता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक मैसेज भेजा, हेलो, क्या भेजा, हेलो, मैं मान लो व्हाट्सएप में टाइप कर रहा हूं हेलो, तो ये जो हेलो है पहले इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, आपके इस फॉर्म में, 0-1 फॉर्म में, तभी डेटा आगे फॉरवर्ड होगा। अब देखेंगे कि यहां पे कौन सा कनेक्शन है, कौन सा मेथड इसमें यूज हो रहा है। तो व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। डेटा इधर भी भेज सकते हैं और रिसीवर भी हमको भेज सकता है, ये फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा दोनों तरफ से जा रहा है, तो बोलता है कि आपका फुल डुप्लेक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसका काम होता है निर्धारित करना। इसमें कौन कौन से उपकरण काम करेंगे, हब रहेगा, इसमें क्या रहेगा, हब। उसके बाद कौन रहेगा, रिपीटर, और उसके बाद कौन रहेगा, आपका मॉडेम रहेगा। ठीक है, हब का इस्तेमाल किस लिए, तो हब का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये सबसे निचला लेयर होता है, फिजिकल लेयर होता है। मान लो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो मैं बोलता हूँ दोनों के बीच में क्या लगा दो, हब लगा दो। ये डायरेक्ट एक दूसरे को मैसेज नहीं भेजेंगे, पहले मैसेज यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो ये हब लगा दिया। तो लंबी दूरी होगा तो क्या करेंगे, तो रिपीटर लगा देंगे। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या लगा देंगे, रिपीटर लगा देंगे। मतलब सीधा सीधा इसमें कनेक्शन कैसा होगा, आपके केबल के माध्यम से होगा। कैसे होगा, केबल के माध्यम से होगा। यह व्यवस्था फिजिकल लेयर में होती है। फिजिकल लेयर मतलब सिंपल कनेक्शन है। उधर आपके उस रूम में जियो फाइबर लगा है, क्या लगा है, जियो फाइबर। जियो फाइबर से जो नेटवर्क आ रहा है वो देखोगे बाहर में गली में एक खंबे रहता है, वहां से आ रहा है। ठीक है, तो वहां से किस फॉर्म में आ रहा है, केबल के माध्यम से आ रहा है। केबल के माध्यम से हमने जियो फाइबर मिलाया। अब जियो फाइबर तो उस रूम में लगा है, उसको हम लोग इस वाले कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने केबल यूज किया। क्या यूज किया, केबल। तो केबल वहां से यहां तक आ रहा है, तब तो डेटा उस खंबे से यहां तक पहुंच रहा है। तो ये जो व्यवस्था होती है यही क्या कहलाता है, आपका फिजिकल लेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, फिजिकल लेयर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब उसके बाद दूसरा लेयर कौन सा होता है आपका, डेटा लिंक लेयर। क्या होगा, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो इसमें अब क्या किया जाएगा, सिग्नल को जो 0-1 के फॉर्म थे उसको फ्रेम में बदल दिया जाएगा। फ्रेम मतलब छोटे छोटे सेगमेंट में, छोटे छोटे सेगमेंट कहने का आशय है। मान लो पहले डेटा आपका, जैसे मेरे पास एक डेटा का समूह है, ये डेटा का समूह है मान लो। ठीक है, इस प्रकार से समूह है। तो इसमें पहले मान लो मुझे फिजिकल लेयर पे भेजना होगा केबल के माध्यम से, तो एक डेटा पहले जाएगा, जब क्या कर लेगा आपका यहाँ पे टेबल को पूरा कर लेगा, तब दूसरा डेटा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा। तो ऐसे में हमें ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन चारों का एक सेगमेंट बना देंगे। 2 सेगमेंट बन गए इसमें, पहले इस सेगमेंट को भेज देंगे, दूसरे इस सेगमेंट को भेज देंगे। तो ये क्या कहलाता है, आपका फ्रेम कहलाता है। क्या कहलाता है,
फ्रेम कहलाएगा। ठीक है, और ये कौन से लेयर पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर। तो यह सुनिश्चित करता है कि फिजिकल लेयर से डेटा पैकेट बिना किसी त्रुटि के ट्रांसफर हो, और यह सेंडर और रिसीवर के बीच में फ्लो कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? फ्लो को कंट्रोल करता है। डेटा भेजने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? मैक एड्रेस। मतलब इसका काम यह भी होता है कि यह पैकेट सही व्यक्ति तक पहुंचे। अब सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? मैक एड्रेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? मैक। और मैक एड्रेस का इस्तेमाल कौन करता है? तो बोलेंगे हम लोग स्विच का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपके स्विच का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। और जब स्विच का इस्तेमाल करेंगे, मैक एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? एनआईसी कार्ड का। क्योंकि मैक एड्रेस कहां पाए जाते हैं? एनआईसी कार्ड में पाए जाते हैं। और चूंकि ये क्या होता है? डेडिकेटेड सिग्नल भेजता है। स्विच क्या करेगा? जिसका मैसेज है उसी को पहुंचाएगा। इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट। तो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहा जाता है। PPP4 क्या हो जाएगा? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसमें इथरनेट केबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इथरनेट केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो लेयर हो गया। क्या हो गया? दो। तीसरा लेयर कौन सा होता है? नेटवर्क लेयर। तीसरा लेयर कौन सा हो जाएगा? नेटवर्क लेयर। अब इसमें क्या बनेगा? डेटा का पैकेट बनेगा। पहले बीट, बीट छोटा इकाई, फिर उसके बाद हमने फ्रेम, फ्रेम के बाद क्या बना दिया हमने? पैकेट। क्या बना दिया? पैकेट बना दिया। ठीक है, पैकेट कैसे बनेगा उसको समझा रहा हूं। इसमें तो अभी दो ही आप लोगों को एग्जांपल दिया हूं। ठीक, मान लो इस प्रकार से ये ऐसा है, मान लो। ठीक है, ये अभी मैसेज है, क्या है आपको नहीं पता है क्योंकि ये 01 में लिखा हुआ है। तो फ्रेम हमने बना दिया, ये छोटा छोटा फ्रेम बन गया। छोटा छोटा क्या बन गया? आपका फ्रेम बन गया। ठीक है, इन दो फ्रेम को आपस में कनेक्ट करके हमने एक पैकेट बना दिया। अब ये दोनों सीक्वेंस में नहीं है, दोनों सीक्वेंस पे नहीं है, तो एक पैकेट बन गया और दोनों को एक साथ भेज दिया जाएगा। जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो फिर उसको अरेंज किया जाएगा। जैसा मैंने लिखा है वैसे ही वहां पे क्या हो जाएगा? अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग समझना। यह लेवर डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। जो भी आपका ये डेटा रहेगा आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेगा सही लोकेशन पे जाने के लिए। ठीक है, प्राप्त डेटा पैकेट को सही रिसीवर, गंतव्य मतलब रिसीवर, रिसीवर तक पहुंचाने के लिए सबसे छोटे और सही मार्ग का निर्धारण करता है। मतलब इस लेयर पे पूरा कब्जा किसका होता है? आपके राउटर का होता है। किसका? राउटर। तो राउटर से क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन से लेयर पे? नेटवर्क लेयर पे। डेटा कैसे, किस फॉर्म में भेजता है? पैकेट के फॉर्म में। जल्दी भेजता है और सही जगह पे भेजता है। तो इसमें आपके राउटर का इस्तेमाल किया जाएगा। आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? आपके आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता है। एआरपी का होता है, आईसीएमपी का होता है। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि आप लोग इंटरनेट पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? इंटरनेट। तो आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करने वाला कौन होता है? आपका राउटर। ठीक है, कौन होता है? आपका राउटर होता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सा? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में अब सेगमेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सेगमेंट। हमने इधर जो पैकेट बनाया था, ठीक है, इधर हमने एक पैकेट बनाया, ये दूसरा पैकेट बनाया, तो इसका सेगमेंट डिसाइड किया जाएगा। क्या डिसाइड किया जाएगा? सेगमेंट, कि कौन सा पहले जाएगा, कौन सा बाद में जाएगा। ठीक, उसका यहाँ पे सेगमेंट डिसाइड किया जाता है। यह डेटा को नेटवर्क के बीच में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करता है। मतलब जो पैकेट आपने बना के हमें दिया है उसको अब दूसरे कंप्यूटर तक हम लोग सेगमेंट के माध्यम से पहुंचा देंगे। हमारा काम होगा कि कौन सा डेटा कहाँ पे जाएगा। इसे एंड टू एंड कनेक्शन कहते हैं। यह मैसेज को छोटे छोटे सेगमेंट में बांट देता है। आपके मैसेज को क्या कर देगा? छोटे छोटे सेगमेंट में बांट देगा और एरर, जो भी उसमें एरर आएगा या फ्लो आएगा उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, यह इसके बाद इसमें देखेंगे तो इसमें टीसीपी और यूडीपी काम करता है। और टीसीपी यूडीपी को मैंने अच्छे से बता दिया है। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ये डेटा को सही जगह पहुंचाने की गारंटी देता है टीसीपी, लेकिन यूडीपी नहीं देता। ये डेटा को जल्दी पहुंचाने की गारंटी देता है। कौन सा? आपका यूडीपी। ठीक है, मतलब इनका काम ये है, ये आपके डेटा को एक ट्रक में क्या करेंगे? लोड करेंगे। ठीक है, ये डेटा पैकेट को आपके ट्रक में लोड कर देंगे और लोड करने के बाद सही जगह पे पहुंचाने का काम करेंगे। बस इसमें दोनों होते हैं, टीसीपी भी होता है और कौन होता है? आपका यूडीपी। जब टीसीपी को भेजोगे तो ये किसी भी हालत में इस सभी डेटा पैकेट को पहुंचाएगा, भले ही समय लगेगा। क्या लगेगा? समय।
लेकिन वहीं पे यूडीपी को दोगे तो ये गाड़ी को 120 की स्पीड से भगाएगा, और भगाने के चक्कर में अगर मान लो कोई ब्रेकर आया तो इधर से एक पैकेट नीचे गिर गया, ठीक है, एक पैकेट नीचे गिर गया और आप जो रिसीवर है उस तक एक ही पैकेट पहुंचा दिए। अब रिसीवर बोल रहा है मैं तो 2 पैकेट का ऑर्डर दिया था, लेकिन पहुंच कैसे रहा, एक पैकेट, तो ये बोलता है इसकी जवाबदारी मेरी नहीं है, ठीक है, कहीं पे गिर गया होगा, मुझे मतलब नहीं है, मेरा काम था जल्दी पहुंचाना, ठीक है। ये कौन करता है, आपका यूडीपी। ये सेम आपके लाइव क्लास में होता है, जैसे अभी लाइव क्लास चल रही है, तो मान लो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया तो उसमें क्या हो जाएगा, बीच का डेटा आप लोगों को नहीं मिलेगा, या बीच में जो भी पढ़ा रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये डेटा को सही से नहीं पहुंचाता, इसलिए इसको हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते, हम लोग किसका यूज करते हैं, टीसीपी का यूज करते हैं, ठीक। चलो, सेशन लेयर क्या होता है, तो इसमें डेटा, अब जो वास्तविक डेटा है वो पहुंच जाएगा, ठीक है। यह 2 डिवाइसों के बीच में सेशन या संपर्क स्थापित करता है, उसे मेंटेन करता है, और इसमें एपीआई या सॉकेट, ठीक है, ये अभी आप लोग को समझने की जरूरत नहीं, बस एपीआई का इस्तेमाल कर लेना। इसको मैं इजी वे में ये समझा सकता हूं, जैसे आप लोग कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप क्रोम में गए, वहां पे कुछ सर्च कर रहे हो, गूगल में कुछ सर्च कर रहे हो, अब गूगल में सर्च कर रहे हो मतलब सीधा सीधा सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ जानकारी मांग रहे हो, और आपका जो मोबाइल है वो गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पर आ रहा है कांट फाइंड डेटा या रिलोड प्लीज बोल रहा है, ठीक है, मतलब हम लोग डेटा को यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पा रहे, जो आप खोज रहे हो उसको हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे, या तो हो सकता है डिले हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, इसमें ये जो सेशन लेयर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। हमने तो ये बोल दिया कि हम यहां से डेटा को भेज रहे हैं, सेंडर से डेटा को भेज रहे हैं, लेकिन उसको सही समय में भेजना भी जरूरी होता है। अगर सही समय में नहीं भेजेगा तो आपका सर्वर वहां पे एरर दे देगा कि सॉरी मैं आपको टाइम आउट, या टाइम आउट का ऑप्शन आ जाएगा। किसका ऑप्शन आ जाएगा, टाइम आउट का। ये अक्सर आप लोग जब पेमेंट करते हो तो उसमें ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, पेमेंट करते रहते हो, गोल गोल घूमते रहता है, अगर समय में नहीं हो पाता तो टाइम आउट का ऑप्शन आ जाता है। तो इसको कौन डिसाइड करता है, आपका सेशन लेयर। कौन डिसाइड करता है, सेशन लेयर। क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर, हार्ड ऑफ ओएसआई मॉडल, ये अब लोग सॉफ्टवेयर लेवल पे आ गए। अब सब काम किस में होगा, सॉफ्टवेयर लेवल पे काम होगा, क्योंकि जितने भी नेटवर्क डिवाइस थे ऊपर हमने पढ़ लिए, ठीक है। चलो, तथा कार्य पूरा होने पर टर्मिनेट कर देता है, मतलब अगर मान लो डेटा पहुंच गया तो उस सेशन को खत्म कर देगा, उस सेशन को रखा नहीं रहता है। मान लो हमें एक मैसेज पहुंचाना था, ये सेंडर से रिसीवर तक, अब हमने इसको मांगा कि 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए, तो हो सकता है 1 मिनट से ज्यादा लग जाए, हो सकता है हम 1 मिनट से पहले पहुंचा दें। तो 1 मिनट से पहले पहुंचा देंगे तो मान लो आपको डेटा को पहुंचाना है, और डेटा को पहुंचाने के लिए हम लोग इस रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी आपका सर्वर होता है या जो भी राउटर होता है वो बोलता है कि आपके 1 मिनट के लिए ये रूट जो है बुकिंग हो गया है। क्या हो गया आपका, बुकिंग। इसमें किसी दूसरे डेटा को हम लोग भेज नहीं सकते। तो क्या पूरा 1 मिनट के लिए ये होल्ड रहेगा, हो सकता है ये आपका 30 सेकंड में पहुंच जाए डेटा, तो बाकी के जो 30 सेकंड इसने मांगा था, बुकिंग कराया था, वो आपका क्या खत्म हो जाएगा या रहेगा, तो वो आपका खत्म कर देता, टर्मिनेट कर देता है, ताकि इस रूट का उपयोग दूसरे कोई व्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। बस यही काम होता है। जैसे ये अक्सर आप लोग जैसे शादी के लिए हॉल किराया कुछ भी आप बुक करते हो, या बर्थडे पार्टी आपको करना है, किसी कैफे को आपने बुक किया, आपने बोला कि मुझे 6 से 7 बजे के बीच में चाहिए, 6 से 7 बजे के बीच में मुझे चाहिए, तो उसने आपके लिए रिजर्व कर दिया। उस लोकेशन या उस आपके जो रूम है उसको किसी दूसरे को प्रोवाइड नहीं करेगा। कौन से चीज के लिए, आपके 6 से 7 के लिए। अब मान लो आप पार्टी करने आए और 6:30 बजे आपका पार्टी खत्म हो गया, और 6:30 बजे के बाद आप लोग चले गए, तो चले गए तो आपने पेमेंट कर दिया, जो भी कर दिया, उसका जगह खाली हो गया। अब 6:30 बजे है और इसी समय कोई दूसरा आता है तो बोलता है कि ले जाओ, खाली है, बोलेगा, ठीक है। तो यही काम किसमें होता है, आपके इसमें होता है। इसीलिए आपके बहुत सारे डेटा को भेजना रहता है, तो आपका उसको टर्मिनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आपका टर्मिनेट करना पड़ता है। अब मान लो उसी को होल्ड करके रखे रहेगा, बोलेगा नहीं भाई सामने वाले ने 7 बजे तक बुकिंग की है, मैं 7 बजे के पहले नहीं दे सकता, बोलेगा, तो फिर वो कस्टमर तो दूसरे जगह चला जाएगा। अगला लेयर कौन सा, आपका प्रेजेंटेशन लेयर है। कौन सा है, प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें भी डेटा के रूप में काम होता है। किसके रूप में, डेटा।
इसे सिंटेक्स लेयर भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य डेटा का ट्रांसलेशन करना होता है। इसमें इनकोडिंग, डिकोडिंग होती है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। यानी कि एक प्रकार से ये प्रेजेंट करता है डेटा को। क्या करता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट कैसे करेगा उसको यहां पे समझना। ये मान लो एक सेंडर है या यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कौन है आपका? चंगू है। कौन है आपका? चंगू है। और ये आपके किसका मोबाइल है? तो चिंकी का मोबाइल है। किसका मोबाइल? आपके चिंकी का मोबाइल है। दोनों के बीच में यहाँ पे व्हाट्सअप चैटिंग हो रही है, वार्तालाप हो रही है। क्या हो रही है? वार्तालाप। तो डेटा का भरपूर आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, इधर से ये मैसेज कर रही है, इधर से ये मैसेज कर रहा है। लेकिन ये बात आपके मंगू को पसंद नहीं आता। किसको पसंद नहीं आता? मंगू। तो मंगू का चेहरा लटक जाता है। ये देखना चाहता है कि इन दोनों में क्या गुफ्तगू हो रही है। तो इसका जो दिमाग है थोड़ा शैतानी हो जाता है, खुरापाती हो जाता है। मतलब ये आपके कौन से प्रवृत्ति का इंसान है? तो हैकर प्रवृत्ति का इंसान है। ये दोनों के डिवाइस को हैक करने की कोशिश करेगा, देखना चाहेगा कि दोनों के बीच में क्या खुटुर पुटुर चल रही है। तो ये आपके अब देखेगा कहां पे? तो डेटा यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। बीच नेटवर्क जो डिवाइस है, नेटवर्क जो व्यवस्था बनी है, उसमें देखना चाहेगा। उसमें क्या करना चाहेगा? देखना चाहेगा। मान लो ये बोल रहा है आपके जो चिंकी है, ये मैसेज कर रही है आपके हेलो। क्या कर रही है? हेलो। लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, जिसमें डेटा, चाहे इस डेटा को आप बीट में तोड़ो, उसके बाद फ्रेम बनाओ, उसके बाद पैकेट बनाओ, जैसे भी बनाओ, ठीक है, जो भी बनाना है बनाओ, जितनी भी वो करनी है करो। लेकिन प्रेजेंटेशन लेयर क्या बोलता है कि आप जो डेटा भेज रहे हो, जो भी मैसेज भेज रहे हो, उसको मैं इनक्रिप्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इनक्रिप्ट कर दूंगा। इनक्रिप्ट मतलब आपने भेजा हेलो, ये कुछ ऐसा आपको दिख गया, मतलब मैसेज कुछ और था। इसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट, और ये जो होता है इसको बोलते हैं साइपर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? साइपर टेक्स्ट। जब आगे साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हेलो आपने भेजा, लेकिन क्या पहुंच रहा है आपका? ऐसे पहुंच रहा है। इसको मान लो ये जो मंगू है ये चुरा भी लेता है, तो पढ़ पाएगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंक्रिप्शन कहलाएगा। जब इस आपके चंगू के पास पहुंचेगा, सॉरी इधर चंगू के पास पहुंचेगा, तो फिर से आपका ये साइफर टेक्स्ट इसमें बदल जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में बदल जाएगा। ये जो प्रवृत्ति होती है इसको क्या बोलते हैं? डिक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्रिप्शन। आपके व्हाट्सएप में देखना लिखा रहता है इनक्रिप्टेड। ठीक है, इनक्रिप्टेड एंड टू एंड ऐसा इसमें शो करता है। मतलब जो भी आप लोग चैट कर रहे हो ना, अगर कोई बाहरी व्यक्ति, अब मान लो एक मोबाइल से चैट कर रहे हो, वो दूसरे मोबाइल में जा रहा है, कोई केबल लगा के रखे हो क्या? नहीं रखे हो। वायरलेस मीडियम में जा रहा है, मतलब डेटा वायरलेस में जा रहा है, और उसी वायरलेस से कोई उसको हैक कर लेगा मैसेज को, तो आपका मतलब डेटा लीक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डेटा लीक हो जाएगा। तो इसीलिए व्हाट्सएप क्या करता है? इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का यूज करता है। जब भी वह आपके डिवाइस से निकला, मतलब वो किसी दूसरे वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको पकड़ भी लोगे ना, चुरा भी लोगे, तो उसको पढ़ नहीं पाओगे। ठीक, तो ये काम कौन सा लेयर करता है? आपका प्रेजेंटेशन लेयर करता है। और इसमें ये देखो एसएसएल सर्टिफिकेट आ गया। क्या आ गया? एसएसएल सर्टिफिकेट आ गया। एसएसएल मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, डेटा को सिक्योर करने का काम करता है। ठीक है, और इसमें आपका एफटीपी, ये भी आपके सिक्योर सॉकेट यहाँ पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे एफटीपी का यूज किया जाता है। एफटीपी का यूज मतलब डेटा को सर्वर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, तो जो भी करना है इस लेवल पे आप लोग कर सकते हो। कौन से लेयर पे? आपके प्रेजेंटेशन लेयर पे। ठीक, फिर उसके बाद लास्ट लेयर कौन सा? आपका एप्लीकेशन लेयर। ये फाइनल लेयर है, और इसी लेयर में आप लोगों को दिखाई देता है। जैसे आप लोग चैट कर रहे हो, व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, तो उसमें आप जो भी मैसेज कर रहे हो, आप तक जो मैसेज आ रहा है उसको आप लोग इसी लेयर के माध्यम से देख पाते हो। एप्लीकेशन लेयर, आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, यह मॉडल 7वीं और उच्च टॉप लेयर होती है यूजर के फाइल को एक्सेस करने के लिए, मेल भेजने के लिए और वेब ब्राउज करने की सुविधा प्रदान करती है। एक्चुअल में जो आप लोग ब्राउजर से ब्राउज करते हो तो कौन से लेयर पे? एप्लीकेशन लेयर पे। व्हाट्सएप को आप लोग यूज करते हो तो कौन से लेयर पे? एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो कौन से लेयर पे? एप्लीकेशन लेयर पे। आप लोग जिस लेयर का यूज कर रहे हो वो कौन सा लेयर है? आपका एप्लीकेशन लेयर होता है। आपको यही चीज दिखाई देता है। इसके अंदर क्या कनेक्शन है, कैसे नेटवर्क है, कैसे उस तक पहुंच रहा है, वो सब आपको पता चलता है क्या? नहीं चलता है। तो उसके लिए 6 लेयर काम करते रहते हैं, और आपको बस यही दिखता है कि एक व्हाट्सएप का आइकन होगा, उसको इंस्टॉल करेंगे और उसमें नंबर को सेव करेंगे तो सामने वाले तक मैसेज
पहुंच जाएगा, लेकिन कैसे पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, वो आपको नहीं पता चलता। तो उन सबको पूरा बताने वाला जो मॉडल है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो इसमें आपका एफटीपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी, टेलनेट, डीएनएस, ये सब आपके यहाँ पे काम करते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक, चलो ये ओएसआई मॉडल यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्यारे दोस्त निकिता तुम्हारी शादी पर आऊंगा, इसको याद रख सकते हो, सीक्वेंस को पूछ सकता है। राउटर या ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर पे रहता है, रिपीटर आपके ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर, कौन से लेयर पे पाया जाता है इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बनाएगा। चलो इसके बाद जो चीजें हैं उसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।